भारतीय सीमा में शेख हसीना का विमान पहुंच चुका है। विमान संख्या AX-AZ 1431 से आ रही है शेख हसीना और आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लोकेशन देखिए। शेख हसीना का विमान जो है वो ट्रैक हो चुका है और किस तरीके से ये अब भारतीय सीमा में दाखिल हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका है शेख हसीना का विमान। तो यानी कि जो खबरें जिन पर अभी संशय बना हुआ था, अब ये काफी हद तक क्लियर हो गया है कि शेख हसीना जो है वो भारत की तरफ मूव कर रही है और भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये ढाका से जो है वो चलता है विमान और ये आप देखिए तस्वीरों में भारत आ रही है शेख हसीना और उनकी बहन। ये देखिए, ये आप स्क्रीन देख सकते हैं और इसमें साफ तौर पर आपको ये नजर आ जाएगा कि किस तरीके से जो शेख हसीना का विमान है वो अब भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका है। ये आप एक एक करके देख रहे हैं, यानी कि शेख हसीना अब भारत आ रही हैं। ढाका पैलेस से शेख हसीना निकली और उसके बाद शेख हसीना को जो सेना का हेलीकॉप्टर था वो मिलता है और अब वो भारत की तरफ मूव कर रही है और ये प्रमाण है उसका कि किस तरीके से शेख हसीना जो है अब वो भारतीय सीमा में दाखिल भी हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, भारतीय सीमा में दाखिल हो चुकी है। शेख हसीना का जो विमान है वो ट्रैक हो चुका है और ये साफ तौर पर ये बयां कर रहा है कि शेख हसीना भारत आ रही है, यानी कि शेख हसीना के लिहाज से भारत जो है वो सबसे सुरक्षित जगह है जहां पर शेख हसीना का विमान भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका है। किस तरीके से देखिए, ये जो लोकेशन आपको हम बता रहे हैं शेख हसीना के विमान की है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, क्योंकि शेख हसीना जो है वो इस्तीफा दे चुकी है। ये बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष ने भी इस बात को स्वीकार लिया है और अब सेना जो है वो पूरी तरीके से टेक ओवर कर चुकी है और ये विमान की हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये जो विमान है वो भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका है, यानी कि शेख हसीना भारत आ रही है। इस बात के सबूत आप न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं, क्योंकि यही वो ट्रैक है जहां से जो विमान है वो जा रहा है और ये साफ बयां कर रहा है कि भारतीय सीमा में जो विमान है वो दाखिल हो चुका है। नंबर भी देखिए, विमान का नंबर जो है वो भी सामने आ चुका है AZ-AX 1431 और एक एक करके लगातार जो है वो आपको लोकेशन हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से ढाका पैलेस से शेख हसीना निकलती हैं, मजबूर हो जाती हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने ढाका पैलेस को पूरी तरीके से कब्जा लिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं सेना की मदद से ही उन्हें क्लियर पैसेज दिया जाता है, सेना का हेलीकॉप्टर जो है वो उन्हें मिलता है और उसके बाद शेख हसीना हेलीकॉप्टर में बैठती हैं अपनी बहन के साथ और भारत आ रही हैं। ये अभी तक ढाका ट्रिब्यूनल के हवाले से ही खबर आ रही थी, लेकिन अब उस खबर को पुष्टि मिल गई है क्योंकि देखिए ये विमान जो है वो शेख हसीना का ट्रैक हो चुका है और भारतीय सीमा में दाखिल हो चुकी हैं शेख हसीना। AZ-AX 1431 ये विमान संख्या भी शेख हसीना की आ चुकी है, हेलीकॉप्टर की, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री की। कि किस तरीके से एक के बाद एक अब तख्ता पलट हुआ है। कुछ ही मिनटों में बांग्लादेश में अब पूरी तरीके से तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो रही शेख हसीना, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास को यानी कि पूरे देश को कब्जा कर लिया और पिछले कई महीनों से ये आग जो है चल रही थी। ये सिर्फ छात्र आंदोलन की आग नहीं है, ये जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, क्या इसमें ISI का भी हाथ हो सकता है, ये खबरें और ज्यादा भी पुष्टि होगी इसकी। लेकिन किस तरीके से एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ। बांग्लादेश में तख्ता पलट कैसे हुआ, बांग्लादेश में शेख हसीना को प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा और एक सुरक्षित स्थान पर जाना था। ढाका ट्रिब्यूनल के हवाले से खबर आ रही थी कि वो भारत आ रही है और अब उस खबर को पुष्टि हो गई है उसकी। देखिए ये हम आपको लोकेशन बता रहे हैं, ये लोकेशन साफ तौर पर बता रही है कि भारत की सीमा में दाखिल हो चुकी हैं, यानी कि शेख हसीना अब भारत आ रही हैं। अब आगे किस तरीके से क्या कुछ बातचीत होगी, आगे क्या वो भारत से कहीं और जाएंगी, वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन AZ-AX 1431 ये विमान संख्या शेख हसीना के हेलीकॉप्टर की वो भी सामने आ चुकी है और ये ट्रैक GPS के लोकेशन के जरिए, यानी कि जो विमान को ट्रैक किया जा रहा है उसकी लोकेशन के जरिए ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय सीमा में प्रवेश कर चुकी हैं शेख हसीना। छात्र आंदोलन, किस तरीके से एक छात्र आंदोलन जो है वो एक जन आंदोलन बन गया, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश की सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से सराबोर नजर आ रही हैं आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों के चलते। किस तरीके से देखिए बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश के सेना के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बताया है कि अगले कुछ घंटे में
जो सेना है वो टेक ओवर कर लेगी। सेना जो है वो पूरी तरीके से बांग्लादेश में अब सरकार बनाने जा रही है, यानी सैन्य सरकार बांग्लादेश में बनने वाली है। और ये आपको हम वीडियो वॉल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से। देखिए, ये बांग्लादेश से यानी कि ढाका से विमान चलता है और अब भारतीय सीमा में दाखिल हो चुका है। यानी कि जो अभी तक खबरें ढाका ट्रिब्यूनल के हवाले से आ रही थी, अब उसकी पुष्टि हो चुकी है। भारत की सीमा में दाखिल हो चुकी है शेख हसीना। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये विमान जो है वो अलग अलग जो है देशों से गुजरता हुआ ये बांध का बनाला, भयानंद, और ये लगातार देखिए किस तरीके से जो विमान है, क्योंकि उसकी लोकेशन ट्रैक हो चुकी है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि भारत आ रही है शेख हसीना। अभी तक ये सिर्फ ढाका ट्रिब्यूनल के हवाले से ही खबर आ रही है, लेकिन अब इस खबर को पुष्टि मिल चुकी है, यानी कि भारतीय सीमा में दाखिल हो चुकी हैं शेख हसीना। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस पूरी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो लोकेशन, यानी कि ढाका पैलेस शेख हसीना ने छोड़ा। और यह भी माना जा रहा है कि एक सेफ पैलेस सेना द्वारा दिया गया होगा, तभी शेख हसीना ढाका पैलेस से निकली और हेलीकॉप्टर के जरिए भारत की सीमा में दाखिल हो चुकी है। इसके क्या मायने संजीव? देखिए, एस्केप प्लान पहले से ही तैयार था और वो निकलेंगी तो भारत की तरफ ही आएंगी, ये भी करीब करीब तय था। जो लोकेशन है प्रोबेबल वो भी पहले से ही तय कर दिया गया था। और इस वक्त जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार वो त्रिपुरा पहुंच चुकी हैं। त्रिपुरा वो जगह है जहां पर अगरतला, जो कि ढाका के से सबसे नज़दीक है, जो बांग्लादेश की राजधानी, जहां पर गणभवन में शेख हसीना थी अपने घर में। गणभवन से उन्होंने उड़ान भरी है और वो सीधा पहुंची हैं अगरतला, और वो सबसे करीब का शहर है बांग्लादेश से। और हमारी जानकारी ये भी कह रही है कि कुछ दिन भारत में रहने के बाद वो लंदन के लिए प्रस्थान कर जाएंगी, वहाँ उनका घर भी है। तो इस तरह से हम पा रहे हैं कि वो देश तो छोड़ ही चुकी हैं, भारत पहुंच चुकी हैं और वो ऑनवर्ड जर्नी करेंगी और लंदन में जाकर के वो वहाँ पर असाइलम लेंगी। लंदन में ही इंसिडेंटली जो उनके सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी हैं BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो सरपरस्त हैं खालिदा जिया के बेटे तारिक ज़िया, वो भी वहीं रहते हैं और वहीं से वो कार्रवाई कर रहे हैं, बांग्लादेश में अपनी पार्टी को चला रहे हैं, BNP को चला रहे हैं। और BNP और जमात इस्लामी ने मिलकर के आज तख्ता पलट कर दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरपरस्त शेख हसीना को बाहर कर दिया है, वो प्रधानमंत्री नहीं रही हैं। और भारत जो है इन सारी गतिविधियों को बहुत ही बारीकी से देख रहा है कि भारत की सामरिक दृष्टि से इस तरह की गतिविधि जो है वो आखिरकार क्या रूप लेती है, कितना महत्व रखती है और कितना अहम है भारत के लिए जो आज बांग्लादेश में हुआ है। जी संजीव, ये जानना चाहेंगे भारत ही क्यों, भारत आना शेख हसीना का, यानी कि ये पहले ही चुन लिया गया था? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जब वो ढाका पैलेस से निकली, जब प्रधानमंत्री आवास से निकली, तो एक सेफ पैसेज जो है वो भी सेना द्वारा ही दिया गया। और जिस तरीके से वो निकलती हैं, भारत आ रही हैं, तो क्या ये एक सोची समझी पूरी तरीके से रणनीति बन चुकी थी? भारत को क्यों चुना गया? देखिए, भारत की हमेशा से वो मित्र कहलाई। बंगबंधु शेख मुजीबुर भी भारत के मित्र थे और आप जानती हैं बंगबंधु और भारत के रिश्ते बहुत ही मधुर थे। वो उस दौर की बात है जब 70 के दशक में श्रीमती गांधी ने एक भूमिका निभाई थी प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की, जब उन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी प्राप्त करने में उनकी सरकार ने भारत ने मदद किया था। और उस वक्त से भारत परस्त होने का एक आरोप हमेशा से लगता रहा है, हमेशा शेख हसीना पर और उनकी पार्टी आवामी लीग पर। पिछले 16 सालों से अगर वो सत्ता में थी तो कहा यही जाता था कि वो भारत समर्थित हैं, लेकिन वहाँ तो वो हमेशा चुन कर के आती थी, वहाँ के लोग उन्हें वोट देते थे और इस कारण से वो चुनी जाती थी। पर यह आरोप हमेशा उन पर लगते रहे और इसी कारण से वहाँ पर एक विरोधी वर्ग तैयार हुआ और वो विरोधी वर्ग जो कि पाकिस्तान के द्वारा समर्थित वर्ग था। और मत भूलिए कि पाकिस्तान का ही वो हिस्सा था कभी
थी और वहाँ वो सेंटिमेंट्स हमेशा से वर्तमान थे, जिसे और बढ़ावा दिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने। ज़ियाउर रहमान की पार्टी, जो कि शेख मुजीब के ही प्रतिद्वंदी थे, उस दौर की प्रतिद्वंदिता थी। और ज़ियाउर रहमान के बेटी हैं खालिदा जिया ने शेख हसीना का टक्कर लिया, उनसे विरोध उन्होंने जताया और कई बार खालिदा जिया प्रधानमंत्री बनी, कई बार शेख हसीना बनी। लेकिन साल 2009-10 में जब शेख हसीना बनी तो उसके बाद से वो लगातार प्रधानमंत्री बनती ही चली आई। और खालिदा जिया इस वक्त जेल में हैं, उनके बेटे निर्वसन की ज़िंदगी वहाँ लंदन में जी रहे हैं। और ये भी आरोप है कि उनके बेटे ने ही दरअसल अपने आप को सरेंडर किया ISI के सामने, और जमाते इस्लामी और PNP ने मिलकर के वो छात्र आंदोलन को एक तरह से फ्यूल किया, जो आज आप सड़कों पर देख रही हैं बांग्लादेश के। और ये केवल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं हैं, बल्कि वो तमाम लोग हैं जो कि ISI समर्थित लोग हैं और जो चाहते थे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो, वहाँ की लोकतंत्र की सरकार ख़त्म हो जाए।